कितना हसीन जोड़ा है, कितनी हसीन लग रही हूँ मैं। अरे ये तो जोड़ा उससे भी अच्छा है जो मैंने उस दिन सिलवाया था। एक तो मेरा रंग गोरा, ऊपर से ये खिलता कलर, वाह कितनी हसीन लग रही हूँ मैं। अरे ओ आफत की परकाला, कमरे में जाके खुद को आईने में देख, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। सहन में खड़े होके क्या इठलाती फिर रही है तू? तुझे क्या तकलीफ है? मैं अपने सहन में खड़ी हूँ, उन्हें आईने में जाके देखो। हाँ अरे सब पता है मुझे, जानबूझ के तू इस सहन में ना नए जोड़े पहन के नाचती फिरती है ताकि मैं जलूं। अबे तुझे क्यों जलाऊंगी मैं कंगली? मैं तो देख रही थी कि धूप में ये जोड़ा कितना खूबसूरत लगता है। ये तो मुझ पे और भी हसीन लग रहा है। हाँ, तेरा मियाँ दर्जी है ना, इसलिए मुफ्ते के जोड़े सी के तुझे पहना देता है। अरे तू भी तो गोरकन की बीवी है ना, अपने मियाँ को बोल कफन ला दे। बल्कि उसे बोल ले ही आए, मैं अपने मियाँ से बोल के तेरा कफन सिलवा देती हूँ। रोज रोज जलने से बेहतर है एक ही दफा कफन पहन ले और मर जा। अरे चल दफा हो, झाड़ू फेरे तेरे नसीब पे। तू दफा हो। वाह भाई जमीला, बिना तेल डाली आग लगा देती है तू तो। शर्फू, शर्फू, अरे ओ शर्फू। अरे क्या है अकीला बेगम, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम गलत रखा है, शर्फू नाम का गोरका नहीं होगा ना भाई? अरे शरफुद्दीन नाम है मेरा। कहलाते तो शर्फू ही हो। वो जमीला फिर से नया जोड़ा पहन के आ गई थी, मुंह ऊपर कर करके चिल्ला रही थी। अरे तो तुम नीचे झांकती क्यों जो वो मुंह ऊपर करके चिल्लाती हैं? है क्यों ना झांकू, मुझे भी तो देखना है क्या पहन ओढ़ के खड़ी है। नूरुद्दीन रोज नया जोड़ा लेके आता है उसके लिए, और तुम? अरे भाई साहब जो हैं वो लोगों के कपड़ों में से बचा कर ले आते हैं। अब मैं क्या कफन में से कपड़ा बचा कर लाऊं तुम्हारे लिए? वो मुझे नहीं पता, मुझे भी रोज नया जोड़ा चाहिए। ना शुक्री ना बनो अकीला बेगम, भाई साहब का काम सिर्फ सीजन में चलता है, जबकि हमारा काम सारा साल चलता है। सारा साल अच्छा खाते पीते हैं हम। जमीला रोजाना नया जोड़ा पहनती है, उसका मियाँ इतना कमा लेता है कि पूरे साल दोनों मियाँ बीवी बैठ के ऐश करते हैं। बस मुझे नहीं पता भाई, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए छप्पर फाड़ के। अब मैं गोरकन से दर्जी तो नहीं बन सकता ना भाई। काश मैं शकीला होती, कम से कम दुबई में बैठ के अपने करोड़पति मियाँ के साथ ऐश कर रही होती। अपनी इस बहन से तो तुम जलती ही हो, उस बहन से भी हसद करने लगी हो जिसको मुद्दतों से नहीं देखा। अरे देखा नहीं तो क्या हुआ, पता तो है ना कि वो करोड़पति इंसान की बीवी है। हाय काश मैं शकीला होती। पैसे तो देते जाओ कंगला। अकीला को जो आज मैंने कफन पहनाया ना, आहा मजा आ गया उसका। आइए मुहिउद्दीन कहाँ मर गया, आया नहीं अभी तक मनूस। ना जाने किस घड़ी में मेरी शादी हो गई इस घर में। अल्लाह ने एक ही बेटा दिया, वो भी एक नंबर का निकम्मा नाकारा। नौकरी चाचा क्या करता है और खाना मेरे घर का खाता है। दर्जी का बेटा और गोरकन का नौकर। भाई कहाँ रह गया मनहूस? क्या हुआ? खेलने का मूड हो रहा है, बॉल वापस नहीं कर रही? एक बात तो बताओ, रोज रोज छिछोरे आइडियाज तुम्हारे जहन में आते कैसे? वही तो उनके पास दिमाग है। कहीं गाती तुम? इस बात की फिक्र छोड़ो, तुम तो मजे से क्रिकेट खेल रहे हो भाई। एक बात तो बताओ, कोई मरा नहीं आज?
अरे यार एक ऑर्डर था वो दे दिया, बस हो गई छुट्टी। अच्छा ये बताओ रात का क्या प्रोग्राम है, कुछ प्लान बताऊं क्या? हाँ, दिमाग मेरे पास भी है, फोन करके बताती हूँ। अच्छा सुनो, बॉल तो दे दो, पैसे भरने पड़ जाएंगे। कंगला, वैसे घर जाने का तुम्हें इतना इंतजार क्यों रहता है? घर में 2 मुसीबतें तो तुम्हारा इंतजार कर ही रही हैं, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी खाला। अच्छा खासा मूड था, कर दिया ना खराब। प्यारी लग रही है वैसे। जाओ क्रिकेट खेलो, जाओ। डफर। हाँ भाई, 4 किलो मछली देना, बड़ी बड़ी। 4 किलो बड़ी बड़ी मछली। बाजी ऊपर से क्यों चिल्ला रही हो, नीचे आके ले लो। अरे चिल्लाने के लिए ही तो बोल रही हूँ। 4 किलो मछली बड़ी बड़ी। अच्छा सुन, ऐसा कर 1-2 किलो और बढ़ा दे, बड़ी बड़ी मछलियाँ। 2 लोग हो तुम लोग, 4 किलो मछली का क्या करोगी? हमारी मर्जी भाई, खाएंगे। तुम लोगों की तरह भूखे नंगे तो है नहीं हम। दे भाई, दे इसको, ले खा ले, मर ले। सिर्फ मुझे जलाने के लिए ये शोखियां मार रही है तू। हाँ, अरे तू क्यों जल रही है, तू भी ले लेना। बाजी 500 रुपए किलो है। अरे तो क्या हुआ, हम इनकी तरह चिंदी चोर नहीं है। 5000 रुपए किलो भी हुई ना तो भी ले लूंगी। अल्लाह करे तेरे हलक में ना कांटा फंस जाए मछली का। हाँ। और तेरे साथ भी बुरा होगा जो तू रोजाना नए नए जोड़े पहन के मुझे जलाने आ जाती है। छे चोरी। अरे जा के दाल चढ़ा, इंतजार कर रही है तेरा। जा दफा हो तुम। झाड़ू फिरेगी तेरे नसीब पे। बाजी कैसे पीस बनाओ? ऐसा करो, बाद में ले लूंगी, आज नहीं है, बाद में। बाजी ये बाजी। अरे जमीला क्या हो गया, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई है? अरे भाई दफनाया होगा शरफू ने किसी को, नया मुर्दा होगा, मिले होंगे पैसे, ले आया मछली। तुम भी दफना दो किसी को। मेरी ऐसी किस्मत का क्या मतलब? मतलब ये कि किसे दफना दूं? मुझको दफना दो ना, रोज रोज जल के मरने से तो बेहतर है एक ही दफा मर जाऊं। अरे ना शुक्रपन मत किया कर जमीला, क्यों जल्दी क्यों है तू किसी से? वो है ना जो ऊपर वाले पोर्शन से चिल्ला चिल्ला के मुझे जलाती है। अरे तो तू भी तो रोज नए नए कपड़े पहन के जाके सैन में नहीं खड़ी हो जाती, जलाती नहीं उसे? तो मुझे तो ऊपर देख के जलाना पड़ता है, वो तो ऊपर से खड़े होके सारे भाव-ताव कर लेती है सबके साथ, सिर्फ मुझे जलाने के लिए। तो ये बताओ ऊपर वाला पोर्शन नहीं ले सकते थे क्या? खुदा का खौफ कर, कुछ नहीं मिला तो अब ऊपर नीचे से जल ले। हाय अल्लाह, जलना तो मेरी किस्मत में लिखा है। कंगले दर्जी से शादी करके और होगा भी क्या? काश मैं शकीला होती, अमीर मियाँ से शादी करके दुबई में ऐश कर रही होती। ए, सुनो तो। अब्बा, किचन का नल टूट गया है, लाएं चाबी दें, प्लम्बर को बुला लूं? बेटा कभी कोई चीज दोपहर में भी तोड़ लिया कर, ये सारी चीजें घर की रात में क्यों टूटती है जब मैं अंधा हो जाता हूँ? ये तो इत्तेफाक है ना अब्बा, अब चीजों को क्या पता कि रात में आप अंधे हो जाते हैं। लाएं चाबी दें, प्लम्बर को बुला लूं? कोई जरूरत नहीं है, रात को सोने से पहले पूरे घर में ताले लगा देता हूँ ताकि मेरे अंधे होने के बाद कोई चोर उचक्का ना आ जाए। कोई चोर उचक्का नहीं आएगा हमारे यहाँ, सिर्फ प्लम्बर आएगा। लाएं चाबी दें, प्लम्बर को बुला लूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उस गूंगे प्लम्बर को तो बिल्कुल ना बुलाना, उसकी ऊँ से चिढ़ आती मुझे। अब तो वो गूंगा है तो ऊँ ही करेगा ना, वैसे काम वो अच्छा करता है। लाएं चाबी दें, प्लम्बर को बुला लूं? नहीं, बस मना किया ना, गूंगे को नहीं बुलाना, सुबह होते ही मैं दूसरे प्लम्बर को ले आऊंगा। अब सुबह? नहीं अब्बा, आप सुबह नहीं जा सकते क्योंकि सुबह तक तो सारा पानी बह जाएगा और टंकी खाली हो जाएगी। पानी बहुत तेजी से बह रहा है। लेकिन पानी बहने की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने बाल्टी लगा दी है। तो बाल्टी में से बहने की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बाल्टी भर चुकी है। तो भर गई है तो गिरने की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उस भरी हुई बाल्टी से मैं नहा ली हूँ और बाल्टी दोबारा खाली हो गई। जब दोबारा खाली होगी तो पानी भर रहा होगा, जब भर गया होगा तो फिर बहने की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं दोबारा भरी हुई बाल्टी से नहा रही हूँ, वो दोबारा खाली हो गई और फिर दोबारा भरने के लिए लगा दी है। अब्बा इतने सवाल मत किया करें, इतने सवाल आप उस गूंगे से भी करते हैं, तभी वो ऊँ करके चला जाता है और आपको चिढ़ चढ़ती है। लाएं चाबी दें, मैं उसे बुला रही हूँ। अच्छा भाई, बैठे बैठे 2 बार नहा लिए तू चाबी ले और उस
प्लम्बर को बुला ले और जल्दी काम कराना, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं। फारिग कर उसको जल्दी से। आप फिक्र ही नहीं करें अब्बा। हाँ चल जा, शाबाश। कहीं गाना सुन रहा था इतना अच्छा। अरे तुम तो अच्छी। चुप, अंदर आओ। इतनी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में। क्या हो गया तुम्हें? चीखने की बीमारी हो गई अपनी माँ की तरह? अरे चीखूं नहीं तो क्या करूं? इतनी देर से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हुआ था, 2 पुलिस वाले, 4 कुत्ते मुझे 2-2 दफा घूर के गए। चुप, ये मत बोलो तुम गूंगे हो। और प्लम्बर भी हूँ, पाना पकड़ना तक आता नहीं है मुझे, और तुमने मुझे ये प्लम्बर बना दिया, वो भी गूंगा। चुप रहो, चलो आओ। मुइयुद्दीन, ओ मुइयुद्दीन, कहाँ रह गया? हाय हाय, कहाँ मर गया? क्या हो गया, क्यों चिल्लाई जा रही हो? ये कहाँ है मुइयुद्दीन इतनी रात को? हाँ रात का वक्त है तो वो महमूद साहब के घर गया होगा, वहीं जाता है रात में। इस वक्त वहां क्या करने जाता है वो? क्या करने जाता है देख, ये मुझे नहीं पता, ना मैंने उसको वहां जाते देखा है, लेकिन रात के वक्त में वहां से निकलते हुए देखा है मैंने उसको। अरे खुदा का खौफ करो, क्या बोल रहे हो तुम? वो तो रात को अंधा हो जाता है, मेरे बेटे को क्या करने बुलाता है? अंधा क्या कर सकता है? अरे यही तो परेशानी की बात है। मुइयुद्दीन इतनी रात को उस अंधे के घर में करने क्या जाता है? मैं देख कर। अरे क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही है? आ जाएगा, थोड़ी देर में गीला हो गया। क्या हो के? मतलब थोड़ा गीला, मतलब जैसे इधर पानी गिर गया और फिर इधर पानी गिर गया, इस तरह अरे करके। खुदा का खौफ करो, क्या बोल रहे हो? बच्चा पड़ोसियों के से भीगा भागा आ रहा है और मुझे पता भी नहीं। तू समझने की कोशिश करना, मेरे ख्याल है पानी वानी पड़ा होता होगा, उसमें फिसल जाता होगा, मैंने कई बार उसकी पैंट भी गीली देखी है। आए मेरे मासूम मियां, उस घर में एक जवान लड़की रहती है, पता कराओ कहीं उस पे तो नहीं फिसल रहा है। ये फिक्र की बात हो सकती है। बस तुम रहने दो, और मुइयुद्दीन को खबर ना हो कि मुझे पता चल गया है किसी बात का। मैं खुद जासूसी करती हूँ इस मामले की। नहीं तू ना करना, तू ना जाना वहाँ, वो वैसे ही रात को अंधा हो जाता है, टटोलता फिरेगा। नहीं नहीं, मैं बीवी की कुर्बानी नहीं दे सकता, बेटी की खैर है। क्या बोल रहे हो? कुछ तो शर्म करो। अरे मैं बोल गलत नहीं रहा, हकीकत है। मैं कर लूंगा ना, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तू टेंशन न ले। तू ना जाना बस उधर रात के वक्त में, ठीक है? हाँ पता करूंगा, सारी खबरें तो मुझे सुना रहे हो, कब पता करोगे तुम? इसने कर लिया पता, मुझे ही करना पड़ेगा कुछ तो। यार मेरी बात सुनो, तुम मुझे प्लम्बर बनाती हो ठीक है, लेकिन गूंगा क्यों बनाती हो? क्योंकि मेरे अब्बा रात को अंधे होते, बहरे नहीं। तुम्हें पता है उनके सुनने की पावर इतनी तेज है कि किसी की भी आवाज एक बार सुन लेना 10 साल तक पहचान सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब यहाँ मैं बोला और पकड़ा गया। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हारी आवाज वो दिन में 10 बार सुनते हैं। इसीलिए अब्बा को शक ना हो तुम्हें गूंगा बनना पड़ेगा, ताकि उनको पता लगे कि यहाँ कोई प्लम्बर आता है, मुइयुद्दीन नहीं। मालिक, इसके बाप को प्रॉपर तरीके से अंधा कर दे। क्या? अल्लाह ना करे। अब नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा कर दे, कि फिर हम रात में आराम से। चुप हो जाओ। हाँ भाई नौरीन, नल ठीक हो गया? हाँ अब्बा ठीक हो रहा है। अरे यहाँ ना आ जाए वो। नहीं आएंगे। और अगर आगे तो ओ अब्बा आप। हाँ भाई, कितना काम बाकी है? अबे तेरे ये ओ से तंग आ गया हूँ मैं। हैं? वापस बोल। एक बार और, अबे हाँ, ये लग रहा है सुनी आवाज लग रही है, बेसी मोहल्ले का है तू? हैं? अबे ये आको हाँ समझू या ना? अब्बा मैं बताती हूँ आपको, एक ऊ को हाँ समझे और दूसरी को ना समझे, और ये इस मोहल्ले का नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। चलो भाई तुम्हारा काम हो गया, जाओ यहाँ से जाओ, ये लो पैसे। ये बड़ा इसका तकलीफ में निकला है, धक्का दिया या पैसे दिए? धक्का क्यों दूंगी अब्बा, पैसे ही दिए। शाबाश। हाँ ये हाँ चला गया है वो, जाए सो जाए। साथ में अब्बा जाए। हाँ जी। बेटा लाइट तो ऑन कर दे। ऑफ है। अब्बा 500 रुपए दे दो।
अम्मा ने कहा है वो 1 किलो मछली पकाएगी। अबे तेरी अम्मा पैसे की मछली का भूत उतरा नहीं अभी तक। अरे यार भूत को, मेरा मतलब है अम्मा को सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि आज ऊपर मछली बन रही है तो वो भी पकाएगी। अबे अभी दुकान खोली है, पैसे नहीं है मेरे पास, 2-4 कपड़े सिले पड़े, ग्राहक आगे ले गए तो शाम तक ले आऊंगा मछली। जाके बता दे। शाम तक इंतजार नहीं होगा अम्मा से, वो कह रही है कि ऊपर से मछली की खुशबू नीचे आने से पहले नीचे से ऊपर जानी चाहिए। अभी 5 किलो के मुकाबले में 1 किलो की मछली पकाने से क्या मिलेगा तेरी माँ को? अरे अब्बा खुशबू से अंदाजा थोड़ी होगा कि कितनी मछली बनी है, वो तो खाला को यही बताएंगी कि 10 किलो मछली बनाई है मैंने। अरे जवाब सिखा के भेजे बेटे को, अच्छी तरबियत कर रही है तेरी माँ। पढ़ाया जा, वो जाके चाचा से ले ले अपने शरफुद्दीन से, शाम को दे दूंगा उसको मैं नहीं जा रहा वहां पे, हर बार कह के आप यही उधार लेते हो और बाद में मेरी तनख्वाह से कटता है। अबे मारा मत जा, नहीं कटने दूंगा इस दफा, कह रहा हूं ना। उसके पास काम पे भी तो मैंने रखवाया था तुझे। हाँ तो क्या हुआ, इतना खतरनाक काम करता हूँ, रोज 2-3 कफन सीता हूँ मुर्दे नाप नाप के, और किसी दिन कोई गला नापते हुए मुर्दा मेरे गले पड़ गया ना तो मसला हो जाएगा मेरे लिए। वैसे बड़ी गलती हो गई हम दोनों भाइयों से, ये 2 सगी बहनों से शादी कर ली। इतना जलापा नहीं देखा मैंने सगे रिश्तों का, खुदा की कसम, कितना यहाँ है। अब तो जो होना था हो गया, मैं ले लूं पैसे जाके। हाँ जा, मुसीबत कर दी है यार इन औरतों ने। हाय कैसी मछली है, इसकी खुशबू ही नहीं आ रही। हाय कम बखत, ये कैसी मछली ले आए भाई? ये मछली, ये खुदा के लिए खुशबू निकाल, कभी तो कुछ खुशबू वाला खाया होगा ना, वो ही निकाल दे। जाके जाके देखती हूँ। आए, ये अकेला कमबख्त मछली पका भी रही है कि नहीं? मेरी 1 किलो मछली की जाया ना कर दे। ये खुशबू तो नहीं आ रही। हे कमबख्त मछली, खुदा के लिए थोड़ी सी तो खुशबू दे दे। क्या डालूं इसमें जो खुशबू आ जाए? ए मछली, अगर तूने खुशबू ना दी ना तो तुझे वापस समुद्र में फेंक दूंगी मैं। हाँ, कमबख्त मुइनुद्दीन किस नस्ल की मछली ले आया है ये? क्या करूं? हाय अल्लाह, कल एक आध पाव मच्छी ले लेती ना तो फायदा हो जाता। और वो मनहूस बैठ के खुशबू का इंतजार कर रही होगी, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। सिर्फ 500 रुपए, अगर ये इस्तेमाल कर लिए तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? पता नहीं शरफू वापस पैसे लाएगा या नहीं, क्या करूं? मेरी सहेली शब्बो किस दिन काम आएगी? हेलो शब्बो, मैं बोल रही हूँ, वो तेरी मछलियाँ चाहिए मुझे। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है कि साल में एक ही बार खाती है। मैं उस मच्छी की बात कर रही हूँ जो तेरे बच्चे ने बाथरूम के बग्गे में पाली हुई है 15-20 है ना तेरे पास, वो पिद्दी पिद्दी सी 1 इंच की। अरे मेरी प्यारी सहेली, एक दे देना मुझे। अरे कहा ना कि खानी नहीं है, सिर्फ पकानी है। ओ क्या चला जाएगा तेरा कंजूस औरत, अगर 1 इंच की मच्छी तू मुझे दे देगी तो? है, कह रही हूँ कि खाऊंगी नहीं, सिर्फ पकाऊंगी। और बात सुन, भून के ना तुझे वापस कर दूंगी। तू एक काम करना, उसे अपने सराहने रख लेना। दफो। एक ही नोट था मेरे पास 500 का भाईजान, जो आपको भिजवा दिया। आप ही ने मंगवाए थे ना 500 रुपए? हाँ मैंने मंगाया। 500 रुपए बहुत होते हैं आजकल, तो आप ही ने भेजा था मुइनुद्दीन को मंगवाने के लिए पैसे? अबे हाँ, कह तो रहा हूँ मैंने ही मंगाए थे, क्या तकलीफ है तुझे? नहीं, मैं तो ऐसी पूछ रहा था, पूछना पड़ता है ना, नौजवान नस्ल का तो कुछ पता नहीं है, अपने खर्चे के लिए ले गया और झूठ बोल के। आप ही ने मंगवाए थे? तुझे मैं कह रहा हूँ जब मैंने मंगाया था, मुइनुद्दीन ऐसा नहीं है मेरा, समझा तू? नहीं, मुइनुद्दीन कहाँ ऐसा है भाई साहब, वो तो कभी कभी मरने के बाद मुर्दे का कद लंबा हो जाता है। मुइनुद्दीन का इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ, मुर्दे का कद लंबा हो जाता है? हाँ, वो समझे, कली की बात है, लवाइकीन मुर्दे को जो है ना वो कब्र में उतार रहे थे।
अचानक से चीखने लग गए, मुर्दे का कद लंबा हो गया, मुर्दे का कद लंबा हो गया। तो वो जब सर ढांपते थे तो पैर नंगे हो जाते थे, पैर ढांपते थे तो सर लंबा हो जाता था। अबे ये कैसे हो सकता है भाई? हाँ, उनके लवाहिकीन ने फिर पूछा कि कैसे हो सकता है, फीता मंगवाया, नापा तो पूरा मुर्दे का कद जो है ना कफन से 2 फीट लंबा था। नहाकर वाकई मुर्दे मरने के बाद लंबे हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें मुहिउद्दीन का कोई कसूर नहीं है भाई साहब, बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, वो मुर्दा लंबा हो गया था। शुक्र है जवान जिंदाओं को नहीं होता, वरना हमारा तो गाँव ही बंद हो जाता। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, आप मुहिउद्दीन को रखें कुछ दिनों के लिए, जिंदों का भी लंबा होना शुरू हो जाएगा वैसे। लेकिन मुहिउद्दीन का कोई कसूर नहीं था भाई साहब। पता नहीं क्या बोल रहा है तू। जाके अपना काम कर, मुझे भी करने दे। अच्छा, वो चाय पी के जाता हूँ, 500 रुपए आप ही ने मंगवाए थे ना? हाँ मैंने मंगाए थे, शाम को ले जाइयो मनोज। जा। ठीक है, चाय की प्याली मेरे पास है। हाँ। अल्लाह अकबर। लाओ लाओ पैसे दो, अगर। सिकंदर की दुकान बंद हो जाएगी वरना दो। तुम्हें क्या करना है सिकंदर की दुकान से? मछली मंगवानी है, अभी अभी पकानी है और पूरे घर में खुशबू फैलानी है। अरे तो दिन में तो भेजी थी मछली, पकाई नहीं क्या? वो कोई मछली थी? क्या पकाती मैं? खुशबू के बजाय उल्टा बदबू आ रही थी उसमें से। पता नहीं कौन सी मेंढक की नस्ल की मछली भिजवाई थी मुझे। अब जिस नस्ल की भी थी वही खा लो और खुश हो जाओ, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों भाई? मुहिउद्दीन ने मुझे अभी बताया कि तुम्हें 2-3 जोड़ों के पैसे मिले। एक जोड़े के पैसे मिले हैं, वो भी शरफू को दे दिए मैंने। मतलब क्यों दिए उसको? अच्छा, तो उसने भीख मांग ली होगी तुमसे पैसों की। सुनो 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 मोहल्ले वालों, हमारे ऊपर के पोर्शन में ना रहते हैं भीख मंगे। बीवी की नजर हर वक्त मेरे नए जोड़ों पे रहती है और शौहर मेरे मियाँ से पैसे उधार मांगता रहता है। भीख मंगे ना हो तो। अरे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही है? उधार वापस किया है मैंने, उसी से तो पैसे लेके मछली भेजी थी दिन में तुम्हें। हाय अल्लाह, हाय मैं मर गई। ये क्या कफन दफन के पैसों से आई है मछली? हाय अल्लाह, और क्या उम्मीद करूं मैं खुशबू की इसमें से? मुझे पहले पता होता ना तो गुस्ले मैयत देके पकाती मैं। हाँ, एक दफा तुझे कफन के पैसों की रोटी खानी पड़ रही है तो तकलीफ हो रही है, उसको देख अकेला को कब से खा रही है। अरे अब तो नाज कर ले अपनी किस्मत पे। नाज तो मैं तब करती जब मैं शकीला अरे शकीला तेरी तो दुबई में रहती, ऐश करती और करोड़पति होती मैं भी। कोई गम ना होता। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है, आज भी कमाई नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, कमाई तो हुई है। हाँ, ज्यादातर मस्कत तभी लगाते हो मुझे जब पंगले घर आते हो। अरे नहीं भाई, कमाई हुई है, बल्कि आज तो तुम्हारे लिए मैं फूल के कंगन भी लाया हूँ। गुलाब के कंगन मुझे बहुत पसंद है, ताजा गुलाब। अरे इतना जोर जोर से मोहल्ले वालों को सुनाने की क्या जरूरत है? जिसको लेना देना है ना उसी को सुना रही हूँ, जल के खाक हो जाएगी। गुलाब के कंगन लाए मेरा मियाँ, मेरा मियाँ। अरे इसमें जलने वाली क्या बात है? ये कौन सा महंगे आते, और वैसे भी मुझे तो मुफ्त में पड़े। मुफ्त? क्या मतलब? अरे वो एक जनाजे वाले आए थे, कब्र पे फूल ज्यादा हो गए तो फूल कब्र पे ही छोड़ गए थे, मैंने उठा के कंगन बनवा लिए। अरे हटो, अब तुम मुझे कब्र के फूल चढ़ाओगे? अरे चढ़ा थोड़ी रहा हूँ, कंगन बनवा के लाया हूँ। अरे जाके किसी कब्र पे चढ़ा देना। अरे तो कुछ नहीं करो, कोई फायदा नहीं है। मुबारक हो, तुम्हारा मियाँ तुम्हारे लिए कब्र के फूलों के गजरे लाए हैं। दफा दफा। काश मैं शकीला होती